अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिका एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत में इजाफा हुआ है या कमी हुई है, तो सोने की कीमत का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। मार्केट ने रिट्रेस ज़रूर किया है। अगर मैं लेवल्स की बात करूं कि कितने डॉलर फी ट्रॉय आउंस तक मिनिमम मार्केट गई और प्राइस जो है वो लोकल मार्केट में किस रेट तक कैलकुलेट की गई, वो बताने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अब मैं कमेंट में भी अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो पिन कर दिया करूंगा, वहां से भी जो लोग अगर उसको फॉलो कर सकते हैं और उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ज़रूर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत फ़ायदेमंद न्यूज़ उसमें मिलती हैं और लम्हा बलम्हा गोल्ड की कीमत से आप लोग बाखबर रहोगे। अब अगर हम बात करें कि इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मार्केट क्लोज होने के बाद, उस वक्त खालिद सोने का रेट क्या चल रहा था लोकल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट क्या है, 3310 3311 डॉलर 1 ट्रॉय आउंस पर जो है वो आपकी इंटरनेशनल मार्केट नीचे जाकर रुकी है। और अभी क्लोजिंग इंटरनेशनल मार्केट की तो होनी है अभी 2-3 घंटे के बाद, तो देखें क्या लेवल्स रहते हैं। मैं जो व्हाट्सएप है उस पर शेयर करता रहूँगा। लेकिन अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो कम व बेश 3,58,000 रुपये फ़ी तोले का रेट जो है वो कैलकुलेट किया गया, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा अपर कॉस्ट ही चलाया जा रहा है। जैसा कि मैं गुज़िश्ता वीडियो में नहीं बता सका था आपको कि आज स्ट्राइक थी, जो भी बर्बरियत गज़ा में हो रही है, फ़लस्तीनियों पे हो रही है, अल्लाह ताला उन्हें गरक करें और अल्लाह से दुआ है अपने हबीब के सदक़े को मुआवज़ा हो जाए और उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए और उनके मामला जो है वो ठीक हो जाए। इंतहाई जुल्म हो रहा है बच्चों पे, औरतों पे, बूढ़ों पे, जवानों पे। तो अल्लाह ताला जो है बस अल्लाह से ही हम तो कह सकते हैं, यहाँ बैठ के करने को हम एक इंडिविजुअल इंसान के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह से ही कह सकते हैं। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो उनका जो अंजाम है ना वो सारी दुनिया देखेगी, जो ये इस तरह का रवैया उनके साथ कर रहे हैं। तो इस वजह से जो स्ट्राइक थी सिटी में, इन सिटी में और काफ़ी जगहों पे मार्केट्स बंद थी। जहाँ पे यूनियन ऑपरेशनल है ना वहाँ पे छुट्टी थी, बंद था, सब सरापा एहतजाज थे। लेकिन जहाँ पे कोई यूनियन नहीं है, जिसका कोई वली वारिस नहीं है, अपने अपनी दुकानें हैं, अपने अपने सेटअप हैं, वो लोग अपने बाज़ार खोल कर बैठे हुए थे और काम कर रहे थे। तो इसलिए रेट भी आता रहा है, थोड़ी बहुत वर्किंग भी उतरी है, लेकिन काम उस लेवल पर नहीं था। तो इस वजह से मैं भी थोड़ा सा जो है वो नॉन एक्टिव रहा, क्योंकि कल मुझे शहर से बाहर जाना है। बल्कि मेरे तमाम देखने वालों से ये गुजारिश है कि प्लीज़ दुआ कीजिएगा मैं खैर ऑफिस से जाऊं और खैर ऑफिस से वापस आऊं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जहां जहां टाइम मिलेगा आप लोगों से रब्ता ज़रूर रहेगा। तो अब आते हैं प्राइस के ऊपर। तो 3311 डॉलर 1 ट्रॉय आउंस और 3,58,000 रुपये फ़ी तोला जो है वो खालिद सोने का रेट कैलकुलेट किया जा रहा है। इसमें अगर मैं हाई से हाई की बात करूँ तो जो मैक्सिमम हिट किया है ना वो किया है 3371 डॉलर फ़ी ट्रॉय आउंस, जिससे लोकल मार्केट में सोना 3,60,000 रुपये फ़ी तोले को भी क्रॉस कर गया था। 3,61,405 रुपये फ़ी तोला पे कैलकुलेट किया गया। लेकिन क्योंकि वो ऑपरेशनल टाइम नहीं था लोकल मार्केट का, इसलिए वो बस रेट ही आया, लेकिन उसने एक हिस्ट्री हाई फिगर को टच ज़रूर किया। अब बात करें अगर डॉलर की, डॉलर इंडेक्स की, जिसके पैरेलल इस वक्त गोल्ड खड़ा हुआ है, और यूएस और चाइना टैरिफ वॉर की तो वो जूं की तू है। मेरे हिसाब से तो कोई डेवलपमेंट अभी तक जो है वो इसमें नहीं हुई है। कल छुट्टी है, कोई गुड फ्राइडे का सिस्टम है, कल भी रेट मेरे ख्याल में कुछ इसी तरह से प्लस माइनस करके चलाया जाएगा और लोकल मार्केट जो है वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेगी, क्योंकि रेट जो है वो बिल्कुल भी अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से कैलकुलेट करके बनाएं तो नहीं चल रहा है, अपनी मनमानी हो रही है। लेकिन फिर भी हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे किन पॉइंट्स पे हमारी बाइंग बन सकती है और हमें बाइंग में आना चाहिए। जो लोग कैश में बैठे हुए हैं या जिन्होंने प्रॉफिट का मज़ा चख लिया है, वो यानी दोबारा से एंट्री लेना चाहते हैं और मज़ीद पैसों का जो है वो मौज लेना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़े से लेवल्स जो है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट मार्केट 3311 डॉलर 1 ट्रॉय आउंस पर चल रही है। मैक्सिमम इसने 3371 डॉलर फ़ी ट्रॉय आउंस जो है लगाया, 3,61,000 रुपये रेट गया। लो से लो जो आज के दिन मार्केट कैलकुलेट की गई है वो की गई है 3286, यानी उसने 3300 को ब्रेक किया। 3,286 डॉलर फ़ी ट्रॉय आउंस पे इंटरनेशनल मार्केट गई, और लेकिन लोकल मार्केट में सिर्फ 1,000 रुपये तोले का रेट जो है वो लेस किया गया। लेकिन चलें, फिर भी ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी बाइंग की। तो जिन लोगों ने भी ख़रीदारी कर ली होगी, ख़रीदारी की होगी, अगर उन्हें गोल्ड मिल गया होगा, वैसे बहुत मुश्किल है क्योंकि जो शहर था वो सारा बंद था, अगर मिल गया होगा तो उनको आने वाले दिनों में अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी प्रॉफिट टेकिंग करने की। अब बात करें मैक्सिमम लेवल की, तो मैक्सिमम लेवल 3400 डॉलर फ़ी ट्रॉय आउंस, 3,400 डॉलर फ़ी ट्रॉय आउंस, और लोकल मार्केट में सोना 3,60,000 से 3,65,000 रुपये फ़ी तोला के पैरामीटर में फॉर श्योर होगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, होगा से मुराद कि मैंने कंफर्मेशन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक एनालाइज करते हुए और जो भी इंफॉर्मेशन
हाई जो एजुकेटेड लोग हैं उनसे हम तक डिलीवर होती है। मैं उसको सामने रखते हुए आपको बता रहा हूँ कि $3400 1 ट्राई को ये मंडी क्रॉस करेगी और लोकल मार्केट में 3,65,000 रुपये गोल्ड होगा। तो जिन्होंने इस टर्नओवर में भी अगर जैसे मैंने 25% 30% तक कहा था खरीदारी की हुई है तो उनको मज़ेदार चांस जो है वो आगे मिलेगा दोबारा से प्रॉफिट बनाने का। बाकी वो लोग जो ख़रीदना चाहते हैं काफ़ी सस्ते रेट पे कि काफ़ी नीचे आ जाए तो उनसे माजरत है, अभी कोई भी सिनेरियो ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि ये सोना जो है वो 3 लाख रुपए तोला पे चला जाएगा या 3.25 लाख रुपए तोला तक भी चला जाएगा जो हालात वाक़यात चल रहे हैं। क्योंकि अगर हम डॉलर पे नज़र डालें कमज़ोर हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। डॉलर इंडेक्स को देखें तो आज के दिन भी क्रैश्ड है टोटल। कोई बड़ी कोशिश कर रहे हैं उठ जाए, लेकिन जब तक ये चाइना और अमेरिका का तनाज़ा खड़ा हुआ है ना, चाइना इन्होंने जीन नहीं देगा। चाइना ने इन्होंने वो करना है ਜਿਹੜਾ मसा सोच रहा सी कि लो जी मैं इंज कर देंगा 245 कर देंगा तो फलाना तो ठीक तो यह हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं, ये माजर के साथ कुछ भी नहीं पुट सके, उसका कुछ नहीं हुआ। चाइना जू का तू है और वो कह रहा है जी मैं इनको नाको चने चबवाऊंगा और मुझे कोई डर खौफ नहीं है। तो इसलिए डॉलर इज़ डैमेज्ड। डॉलर जब तक कमज़ोर है, डॉलर इंडेक्स ड्रॉप है, आपका क्रिप्टो क्रैश है, बिटकॉइन ड्रॉप है, तो सोना वाहिद एक धात है जिसका रेट पकड़ में नहीं आना। और सारे जितने भी बड़े बड़े जितने भी पावे के इन्वेस्टर हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सब सोने को ही देख रहे हैं, सोने को ही ख़रीद रहे हैं। तो इसलिए आने वाले दिनों में गोल्ड जो है वो एक ज़बरदस्त रैपिड शॉट जो है वो हिट करेगा और $3400 पर मंडी जाए और बल्कि 3400 को भी क्रॉस करने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन जहां आपको डिप मिले 3350, 3330, 3310, 3280, 3286 ऐसे फिगर कहीं पे भी सेटल हो रहे हो तो आप बाइंग में 25 से 30% बेधड़क आ सकते हो। लेकिन टोटल इन्वेंट्री आप जैसे मर्जी इन और आउट करें, लेकिन आपने 25 से 30% गोल्ड में तो रहना ही रहना है ना इस सारे टर्नओवर के अंदर। बाकी फर्दर इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है सोने की प्राइस के हवाले से तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों से शेयर करता रहूं। लेकिन वही मैंने सोर्स और बेस एक लैडर वही बनाया है जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप उसको फॉलो कर लोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको ट्रेड प्लान करने में, रेट की कन्वर्जन में, रेट को कंफर्म करने में, मार्केट टू मार्केट भी आसानी होगी। आपके नॉलेज में सारी बातें ऑलरेडी मौजूद होंगी। बाकी ख़रीदने बेचने का फ़र्क वही 1000 रुपये से 2000 रुपये तोले का आज के दिन भी देखा गया। तो अब कल है जुमा, कल जुमे वाले दिन शायद 1% चांस है कि गैर हाज़िरी हो जाए, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि चाहे जहाँ पे भी हूँ, चाहे गाड़ी में हो, मोटरवे पे हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन आए चाहे 2 मिनट की वीडियो बनाऊँ आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म कर दूँ कि मार्केट की सूरत हाल क्या है। क्योंकि कल इंटरनेशनल रेट मेरे ख्याल में नहीं आएगा, फिर सैटरडे है तो इसलिए लोकल मार्केट अन्नी पाएगी, मैनिपुलेट करेगी तो तुसी घबरा के ते बगैर सोचे समझे मशवरा कीते बगैर कोई काम नीचे करना। सुकून से, तहम्मुल से, मंडे पे अल्लाह पे तवक्कल रखते हुए मंडे के ऊपर जो है वो रिलाई कीजिएगा। प्रॉपर वर्किंग डे होगा कि उसमें आपने एग्जिट लेना है या डिप मिलती है तो एंट्री लेनी है। मेरे एक बड़े भाई हैं, मैं उनका रेफरेंस ज़रूर दूंगा, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उसामा भाई। वो बाइंग में नहीं आ सके और उन्होंने पिछले जो एक हाई लगा था 40s और 50s के बीच में, वहाँ पे उन्होंने एग्जिट लिया, अच्छा प्रॉफिट भी लिया, लेकिन फिर बाइंग में नहीं आ सके। तो मैंने उनसे कहा कि यार आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो उन्होंने इतना ज़बरदस्त जवाब मुझे दिया, उन्होंने कहा मेरे अल्लाह का हुक्म नहीं था, अल्लाह की तरफ से मेरे नसीब में वही फ़ायदा था जो मैंने ले लिया, दोबारा नहीं है। तो इसलिए मेरी अकल ने काम नहीं किया, मैं दोबारा जो है वो नहीं ख़रीद पाया, लेकिन मेरे पास चांस भी था। तो इसलिए आप लोग भी, तमाम देखने वालों से गुजारिश है, अल्लाह पे यकीन रखते हुए बगैर डर खौफ के वही है फ़ायदा देने वाला और वही है नुकसान से बचाने वाला, अपने ट्रेड को प्लान किया करें। किसी बंदे के ऊपर जो है वो ट्रस्ट ना किया करें, अपना खुद का फैसला करिश से करें। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो कभी नुकसान नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।